हेलो ऑल। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपके सामने ही स्क्रीन पे ये बहुत पीरियोडिक टेबल सामने ही लगा रखी है। तो अपने को यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पीरियोडिक टेबल ये कैसे बनी और इनके जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो सब, ठीक है। तो इसी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे इस चैप्टर में कि ये कैसे यहाँ तक हम पहुँचे, कैसे ये अरेंजमेंट है आपस में। तो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा कि सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम ये पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या ही सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस क्या है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ये अरेंज कैसे हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो आपने ऐसे कैसे लगाया, मतलब ये ऐसे ही क्यों अरेंजमेंट है, ये हमारा लिथियम यहीं पर क्यों है, सोडियम हमारा इसके नीचे क्यों है, पोटेशियम फिर इसके नीचे क्यों है ना, हमारा बोरोन इधर क्यों है, ये कार्बन यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे, और यहाँ पर सिर्फ इतने ही एलिमेंट है और इन दो को अलग बाहर क्यों रखा गया है ना, और ये जो जगह है ये खाली क्यों है। इन सारी बातों की भी हम देखेंगे कि कैसे क्यों रखा गया है। सिर्फ दो क्वेश्चन ही हमें करने हैं और कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पर क्या करना है, एक तो इंपॉर्टेंस देखनी है और इनको हमने कैसे अरेंज किया है उनकी कुछ थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे देता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन पे अपने पहुंचेंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। लेट्स सपोज जैसे ये हमारा पहला एग्जाम्पल ही मैंने लिया है एक बैटरी का, ये जो लिथियम आयन वाली बैटरी होती है हमारी, इसमें हमारा क्या होता है, हमारा लिथियम जो हमारी मेटल होती है एलिमेंट, वो हमारी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स वगैरह का जो कलर ग्रीन आता है ना, उसमें हमारी कहीं ना कहीं मैग्नीशियम जो एलिमेंट होती है वो यूज़ हो रही होती है। और हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जो मेजरली यूज़ हो रहे हैं मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा यूज़ होता है, हमारा पोटेशियम यूज़ होता है। आपने साइकिल वगैरह देखी होगी, साइकिल में हमारी स्कैंडियम जो मेटल है वो यूज़ होती है। आपने सॉल्ट देखा होगा, उसमें हमारा सोडियम यूज़ होता है और हमारा क्लोरीन भी यूज़ हो रहा होता है ना। और आपने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखेंगे हम, जिनका यूज़ आजकल क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव मेडिसिन बनाने में यूज़ हो रही है। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो आज हमारी ऑर्गेनिक के जितने भी, चाहे वो हम नेचुरल तरीके से हम उसको प्राप्त कर रहे हो या फिर हम लोग सिंथेटिक मेथड से बना रहे हो, कोई भी मेडिसिन ऑर्गेनिक की है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट, उसके अलावा भी ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे यूज़ हो रहे हैं। और आप देखते हैं जैसे कि हमारी ये जो हमारा एरोप्लेन होता है उसमें आपने देखा उसके जो टायर होते हैं वहाँ पर भी हम क्या, हीलियम जो एलिमेंट है उसका यूज़ हो रहा होता है। और अगर इसकी बॉडी की बनाने की बात करें तो वो किससे बनती है, एल्युमिनियम से बनती है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर हम इन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता होगी कि कौन सी किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उससे हमें क्या हो रहा होगा ना, हमें बहुत आसानी हो रही होगी चीज़ों को समझने में। तो कैसे पता करें इन सब की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हमें पता चल जाए तो हम नया मेडिसिन इन्वेंट कर सकते हैं, नए नए तरीके की हम सस्ते कम से कम खर्चे पे क्या बना सकते हैं, नई नई टाइप की हम साइकिल बना सकते हैं, नई नई मेडिसिन, नई नई बैटरीज बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या बहुत सारी मेडिसिन या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमें पता कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पता हो, किसकी, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें इतनी जो हमारी सारी की सारी एलिमेंट है, इनकी अगर हमें क्या पता चल जाए, प्रॉपर्टीज़ पता चल जाए। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये टेबल ही हमने ऐसी क्यों बनाई है, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर था कि क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी तक जितनी भी एलिमेंट है ना वो इसमें सब रखी हुई हैं, और वो इस तरीके से क्यों रखी हैं उनके बारे में अब सेकेंड क्वेश्चन का जवाब आप देखते हैं। तो जैसे कि मैं हर लेक्चर में आप लोगों को क्या करता हूँ, पहले बताता हूँ कि कैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं उसके क्या हमेशा लिखता हूँ, सब टॉपिक्स लिखता हूँ। मैं हमेशा सब टॉपिक्स लिखता हूँ ताकि बच्चों को क्या रहे कि आपके दिमाग में ये आइडिया रहे कि हम कैसे अपनी जर्नी पूरी करने वाले हैं। तो पहले क्या, हमें अरेंजमेंट देखने की, हम इन्हें कैसे अरेंजमेंट में लगाएंगे, कौन सा एलिमेंट किधर होगा, हीलियम, लिथियम ये कहाँ रखे जाएंगे, गैसेस कहाँ रखी जाएंगी, ये सारी बातें किसने क्या बताई वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जिन्होंने बताया वो हमारे डोबेराइनर ट्रेल्स देखेंगे अपने, पहली चीज़। उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेवियस रूल देखेंगे,
उसके बाद हम मेंडलीव का क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल देखेंगे। फिर हम लोथर मेयर कर्व भी देखेंगे, उसमें ज़्यादा चर्चा है नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे जो उन्होंने बताया था। फिर हम एंड में जब ये सारा कुछ इनमें कुछ कमियां भी रही वो सारी भी देखेंगे। उसके बाद एंड में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा जो आज हम यूज़ करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में ये 5 बातें हमें बताएंगी कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं रखी कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़े ले लेके समझेंगे कि भाई कैसे कैसे लोगों के अंदर स्टूपिड आइडियाज़ आए, लेकिन उनकी वजह से ही आज इतना डेवलप हो गया है कि हम नए नए इन्वेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नए इन्वेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, वो सब इनका बहुत रोल रहता है कहीं ना कहीं। उसके बाद जब ये एलिमेंट सर्च हो जाएंगे या रिसर्च होने के बाद क्या देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ के लिए जैसे हम स्लेटर्स रूल पढ़ेंगे जो हमें जेड इफेक्टिव बताएगा। अब ये क्या होता है जेड इफेक्टिव, वो हम आगे देखेंगे। फिर हम इनकी रेडियस के बारे में बात करेंगे कि एटम की रेडियस साइज में जो उसका है वो कैसे पता लगाएंगे। वो 3 टाइप की हो सकती हैं अपनी, उसके बारे में देखेंगे। एक हमारी कोवेलेंट हो सकती है, या हमारी क्या हो सकती है मेटेलिक हो सकती है, या हमारी वंडरवॉल हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी जो सारे मेटल्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये सारी बातें क्या होती हैं हर एक एलिमेंट्स की, वो हम देखेंगे। और इन सब की जो टोटल जो इनका एप्लीकेशन होगा जो हम लगा रहे होंगे, वो हम एलिमेंट्स के क्या फाइंड करने में लगा रहे होंगे, इसके एप्लीकेशन में परसेंटेज, आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने में, मेटेलिक कैरेक्टर फाइंड करने में, और जो उनके एसिड और बेसिक के क्या होंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स होंगे, उनके बारे में वो सारी उनकी एप्लीकेशन होंगी। यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इतनी सी बातों में। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, और कुछ हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे सारे एलिमेंट्स के कि रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, पीरियड्स में, ग्रुप्स में जाने में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम रेडियस की बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे। उसके अलावा भी अगर 1-2 चीज़ें मैंने और ऐड की हैं वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और देखेंगे कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं। और एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे क्या होगा ना, आप आराम से कुछ चीज़ों को बहुत आसानी के साथ कर पा रहे होंगे कि कैसे अप्रोच करनी है। और फिर हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे कि क्या हम ये क्वेश्चंस पे लगा भी पा रहे हैं या नहीं। तो आपने अभी तक क्या देखा कि अपन इस चैप्टर को कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, बहुत बेसिक, मतलब आपको सब टॉपिक्स बताए। अब मैं जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका जो एटम्स की अरेंजमेंट ऐसा क्यों रखा गया। सिर्फ 2 ही बातें हमने आज देखी, और उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। इंपॉर्टेंस के बाद हमारे जो सब टॉपिक्स हैं डिस्कशन किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट कैसे बताएंगे, उसके एप्लीकेशन कैसे बताएंगे, और लास्ट में अपने क्या था, ट्रेड्स वगैरह देखेंगे, उसकी समरी और ट्रिक्स। और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर क्या हो रहा होगा, फिनिश हो रहा होगा। तो ठीक है, आई होप आप जब नेक्स्ट लेक्चर देखने आएंगे तो ये पूरी सारी की सारी बातें आपके दिमाग में होने चाहिए, एटलीस्ट सब टॉपिक्स होने चाहिए आपके दिमाग में। और फिर हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे तो अपना स्टार्टिंग का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है डोबेडाइनस थ्रेड वाला, वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आपको सब टॉपिक्स पता होने चाहिए कि हाँ इसके बाद ये चीज़ पढ़ाई जाने वाली है, ये मुझे ट्रेंड्स एटलीस्ट आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए मोटा मोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।